अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन प्यारे प्यारे दिनों के सदक़े अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर अल्लाह ताला रहम करम फरमाए, आमीन। तो बात करेंगे निशा फ़िरोज़ पर, और जो इसने आज होम टूर दिया और उसका टाइटल लिखा कि अब्बू जी तो अभी से ही अपने कमरे को जो है ना सजाने संवारने लगे हैं, लेकिन वीडियो में तो हमें कुछ और ही दिखाई दिया, कुछ और ही सुनाई दिया। और आज इनकी अम्मी जी की, जो इनकी होने वाली अम्मी है, उनके टाइटल में भी कुछ और ही चीज़ें नज़र आईं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो निशा मैडम ने, मैं कहती हूँ, अपने जो वो आई हैं खूब कैश किया है, ठीक है। इस सफ़र को खूब कैश किया है, मतलब कि वो घर जिसको उसके अपनी बहन भाई दिखा चुके थे उसका भी होम टूर लगा दिया और टाइटल लगा दिया, लोगों को मिसगाइड किया गया, लोगों को कि लोग आए भाग भाग के देखें कि अब्बू ने क्या सेज सजाई है नई अम्मी के लिए, अब्बू क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं नई अम्मी के लिए। अभी से, ठीक है, अभी से ही अब्बू के दिल में नई अम्मी के लिए इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है कि अभी से ही वो घर सजाने लगे हैं। तो वीडियो में तो हमें कुछ और ही चीज़ें सुनाई दी, दिखाई दी। घर तो वही है जो ये पहले लोग, नेहा लोग दिखा चुके हैं, लेकिन बीबी आई थी शोहर के मशवरे पर, जो इसके राइटर और डायरेक्टर हैं फ़िरोज़ साहब, तो उनके हिसाब से ही सारा काम होना था। तो जिस तरह, क्योंकि इनका घर का जो है ना कंटेंट, ये इनका बहुत ज़्यादा चलता है, दोनों ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, जब भी घर के हवाले से ये वीडियो लगाते हैं, इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। आपको भी पता होगा, पहले ये गांव का घर बन रहा था, उस टाइम भी यही तमाशे थे, रोज़ाना घर ये बन रहा है वो हो रहा है। सिर्फ फिर ये सिटी में शिफ्ट हुए, उस टाइम इन्होंने एक कंटेंट चलाया, कंट्रोवर्सी बनाई कि लोग हमें गांव के रास्ता नहीं दे रहे, इसलिए हमारे घर की तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं जा रहा, तो हम सिटी शिफ्ट हो रहे हैं। फिर सिटी के घर के होम टूर, उस पर पता नहीं इन्होंने कितना लोगों को फंसाए रखा। लोग जो है बस जहाँ पे देख लेते हैं ना होम टूर और नया घर, तो वहाँ पे तो बस लोग खुश होके जाते हैं। ये नहीं होता कि कोई हसद करता है किसी से, लोग तो उल्टा खुश होते हैं कि आप लोग नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं, नए नए घर आप लोग दिखा रहे हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सिटी से गांव शिफ्ट हुए, जब ये घर कंप्लीट हो गया तो इस घर को भी इन्होंने इतना कैश किया, इतना कैश किया। डेली इसके टाइटल यही थंबनेल, आज घर का ये हो गया, आज नए घर में ये हो गया, आज न्यू घर में ये हो गया, आज न्यू घर में पहली बार ये हुआ वो हुआ, कर 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 के इन्होंने लोगों के दिमाग, जब लोगों के दिमाग पक गए, सड़ गए, तो फिर क्या हुआ कि ये नया कंटेंट लेके आए कि भाई घर का कंटेंट चल जो रहा था, अब्बा जी को लेके आ गए। अब्बा जी के लिए अब घर किराए पे लेना है, यहाँ पे अब्बा जी को पंजाब शिफ्ट करना है। फिर वो कंट्रोवर्सी नहीं, वो कंटेंट चला। कंट्रोवर्सी तो फिर बन जाती है जब रिएक्शंस चैनल वाले उस पर बात करते हैं। फिर वो तमाशे लगे रहे, वो तमाशे इतने लगे, कितने दिन वो घर देखते रहे। जो घर वो ले ही नहीं सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन्होंने लेने ही नहीं थे। हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो घर देखते रहे, जिस बिला वजह, ना उसको उन्होंने लेना था ना कुछ। बहरहाल फिर वो जब वीडियोस बन गई, जब उन्होंने देखा कि अब हमारा काम हो गया, तो फिर एक कॉल आई निदा की, और अब्बा जी जो है वो टाटा बाय बाय कर दिया फ़िरोज़ ने और निशा ने। और उसके बाद फिर कुछ दिन वीडियोस बनी, कोई बीच में थोड़ा सा गैप आया, ठीक है। तो उसके बाद फिर इनको शैतानी सूझी इसके हस्बैंड को कि भाई ससुर साहब जो है उनका करते हैं निकाह, उनकी करती हैं शादी, शादी का सीज़न वो चलाते हैं कंटेंट, क्योंकि शादियों के बड़े कंटेंट जो है ना वो हिट हो रहे हैं। उसने देखा होगा ना कि भाई शादियों के कंटेंट बड़े हिट चल रहे हैं, क्योंकि वो शुरू दिन से मैं इसको देख रही हूँ कि ये हमेशा दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करता है। जैसे ही देखता है ना कि किसी दूसरे यूट्यूबर की कोई वीडियो हिट जा रही है या यूट्यूबर्स की, और एक ही तरह का लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो ये भी उसमें घुस जाता है। तो ये बड़ा शातिर इंसान है। इसने भी देखा भाई अब मैं अपना तो दूसरा ब्याह रचा नहीं सकता, तो इसने बीच में डाल दिया बुज़ुर्ग अपने ससुर को, और बीवी भी इसके इशारों पर नाचती है, जिधर जिधर वो उसकी लगामें खींचता है वो खींचती जाती है, पता नहीं उसको क्या मजबूरी है। बहरहाल जी, औरतें खैर होती तो मजबूर ही हैं,
क्योंकि अपने शोहरों के रहम करम पर होती हैं और अपना घर बड़ा प्यारा होता है ख़वातीन को। तो फिर शोहर की कई बार ना चाहते हुए भी कुछ बातें मानना पड़ती हैं। तो फिर अपनी बेगम की टिकटें कटवा के उसने भेज दिया कराची। और यहाँ पर ऐन उसी दिन जिस दिन इसकी बहन के घर में बेटा पैदा हुआ, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि उस दिन ही इसकी बहन के घर बेटा पैदा हुआ था, जिस दिन ये अब्बा की नई दुल्हन को अंगूठी पहना रही थी और भैया की नई जो गर्लफ्रेंड है उसको अंगूठी पहना रही थी। ठीक है, तो बहन को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? और अब्बा जी जो इस पे भी मैं बात करती हूँ। पहले मैं अब्बा जी का कमरा तो आपको बता दूँ कितना सज गया है। जैसे ही इसने कहा कि आप कौन सा कमरा लेंगे, आप कौन सा कमरा लेंगे, तो अब्बू एकदम से जो है ना, जैसे अब्बू के वो रिएक्शन था ना, वो यही था कि भाई देखेंगे, क्योंकि अभी तो बड़ा टाइम है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कोई शादी वादी नहीं हो रही, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह अब्बा जी डरे डरे सहमे सहमे जवाब दे रहे थे, उससे ये साफ नज़र आ रहा था कि ये कोई शादी वादी नहीं हो रही। ना ही उनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो बताते हैं कि कोई शादी का मामला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता। और उसके बाद भैया साहब उन्होंने तो खुशी खुशी कहा मैं यही रूम लूँगा। और अब्बा जी ने फिर बात यूँ टाल दी कि अब क्या करेंगे भाई, नेहा को क्या रूम देंगे, अब ड्राइंग रूम में ठहराना ये वो, या क्या करना है उसको, कोई और वो कोई छोटा सा स्टोर है क्या, आप इस तरह को कुछ कह रहे थे, उसको साफ़ करके देंगे। तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कितनी ये बेहुदा और बेशरम लड़की है, जवान बहन के सामने बाप और भाई से पूछ रही है कि तुमने कमरा कौन सा लेना है। दोनों कमरों में नई नवेली दुल्हनों के साथ वो होंगे, एक में भाई और एक में बाप। तो बेटी जो है वो अकेली सोएगी ड्राइंग रूम में। आप अंदाज़ा लगाएं इनके बेशर्मी का कि जब तक तुम लोगों की बहन जवान है उसकी शादी करो पहले, तो फिर तुम अपने ब्याह रचाओ। तुम कौन से, तुम्हारी अदनान भाई तुम्हारा बूढ़ा हो रहा है, वो हो सकता है नेहा से छोटा हो। तो बहरहाल जी, ये तो सारी बात है। अब बहन का तो कंटेंट चला नहीं ना सकते उसका कि शादी हो रही है, तो उस पर तो इस तरह की वीडियो वो बना नहीं सकते। तो इसलिए फिर इसने ये बाप और भाई का इंतखाब किया है। तो बाप के तसुरात से साफ जाहिर था कि ये शादी कोई नहीं होनी। और आज दूसरी माँ ने भी यही टाइटल लगाया था कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। तो अब आप देखते जाइए कि आगे आगे इनके तेवर कैसे बदलते हैं। और कोई कमरा शमरा सजाने की बात नहीं की उसके बाप ने, ना कमरा सजाया। इसने झूठा टाइटल लगाया। इसने सिर्फ इसलिए ये टाइटल लगाया कि लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। उसके बाद मैं आ जाती हूँ इसकी बहन निदा। इनको पता था हमारी बहन निदा का बेबी होने वाला है, लेकिन क्योंकि वो वीडियोस में इतना नहीं आती, उसके ऊपर कोई इनका वो फोकस नहीं है। अगर वो उसके घर से इजाज़त होती वीडियोस में आने की, तो ज़रूर ये अपनी बहन की प्रेगनेंसी को पूरा कैश करती, क्योंकि इनको तो कंटेंट चाहिए होता है, आप सबको पता है। तो फिर क्या होता कि ये अपनी वीडियोस में अक्सर अपनी बहन का टाइटल लगाती और जिक्र करती बेबी आने वाला है, न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, न्यूबॉर्न बेबी की शॉपिंग, बेबी कब आएगा, बेबी का नाम क्या, बेबी का फेस रिवील, नेम रिवील, और जो भी ये सारे सिलसिले होते हैं, ये ज़रूर इस तरह का कंटेंट एक मुकम्मल चलाती। और कराची जब ये आई थी बाप की मंगनी करनी, तो इस चीज़ को भी पूरा कैश करके जाती। लेकिन इसको क्योंकि इतनी इजाज़त नहीं थी, तो इन्होंने अपनी बहन को भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई, कोई उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया। वो अकेली बच्चा पैदा करके आई है हॉस्पिटल में, बहनों ने उसके पास जाना गवारा नहीं किया, उस मुश्किल टाइम में उसका साथ नहीं दिया, उसके लिए कुछ ले के नहीं गई। वो गरीब घर से है, बंदा कुछ फ्रूट्स लेके जाता है, कुछ अमाउंट उसको देता है, कुछ कि तुम अपनी कोई मेडिसिन ले लेना अपनी ताकत वगैरह की, कुछ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये इस तरह की मैं कहती हूँ सेल्फिश और ख़ुद गर्ज बहनें हैं। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसी बहनें किसी का ना दे। और बाप देखें कितना सेल्फिश है कि वो भी अपनी बेटी को उसने भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई कि बंदा अपनी बेटी के घर चला जाता है कि भाई देख लेता है जाके कि मेरी बेटी की किस कंडीशन में है। बच्चा पैदा करके बहन बैठी है, लेकिन इन्होंने उसको जो लिफ्ट करवाई आपके सामने है, वो 2 बेकार से सूट लेके उसके घर पहुंची है। थोड़ी देर के लिए ये वहाँ पे बैठी हैं,
हालांकि इसको चाहिए था कि अपनी बहन को अब्बू के घर ले आती, 1 हफ़्ता वहाँ पे वो रहती, उसको खिलाते पिलाते, उसको उसके बच्चों का ख्याल रखते। लेकिन ये सिर्फ निशा निशा करती रहती है नेहा, और इसका अब्बा, उस बेटी को कोई तवज्जो नहीं मिलती क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है, इनका कंटेंट नहीं है वो, इसलिए। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसके बच्चे को उसको सेहत दे और उसको अपने घर में आबाद रखे। और इनको चाहिए कि अगर उसके हस्बैंड मानते हैं तो उसको भी चैनल बना के दें ताकि वो भी अपनी फैमिली के लिए यहाँ से कोई रोज़ी कमा सके। दुआओं में रखिएगा यार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।